तो हम लोग बात कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पूछा गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। और इनकी शुरुआत कब हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई और इसका कारण क्या था। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का कारण पूछा गया था। तो पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध की डेट जरूर याद रखना, 28 जुलाई 1914 की इसकी शुरुआत हुई। कब हुई? 28 जुलाई 1914 को। यह लगातार 4 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। और इसमें 37 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 37 ने। अब इसका कारण क्या था? कारण था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ठीक। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड। फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी, बोस्निया एक कंट्री है, वहाँ की राजधानी सेरोजेवो, सेरोजेवो में उनकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड थे, उनकी हत्या होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है होने का, ठीक। फिर संपूर्ण विश्व जो था, जितने भी राष्ट्र थे वो पूरे पूरे विश्व में दो संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया था। इसमें एक आपके मित्र राष्ट्र था या दो राष्ट्रों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था याद रखना, ऑप्शन देकर पूछता है मित्र राष्ट्र में कौन संबंधित नहीं था। तो इंग्लैंड मित्र में था, जापान था, यूएसए, रूस और फ्रांस। ये किसमें आते हैं? ये मित्र राष्ट्रों की में सूची में आते हैं, इंग्लैंड, जापान, यूएसए, फ्रांस और रूस, ठीक। अब धुरी राष्ट्र या उनके अपोजिशन वाले धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इसमें जर्मनी इन सबका प्रतिनिधित्व कर रहा था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ठीक। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ठीक। ये हो गए धुरी राष्ट्र। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया था। किसने? जर्मनी बहुत ही शक्तिशाली देश था, उसने रूस पर आक्रमण किया 1 अगस्त 1914 को। कब किया? 1 अगस्त 1914 को किया। और फ्रांस पर इसने जर्मनी ने 3 अगस्त 1914 को किया था। तो जर्मनी ने रूस पर भी आक्रमण किया 1 अगस्त 1914 को। और फ्रांस पर कब किया? 3 अगस्त 1914 को, ठीक। अब क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन, याद रखना, वुडरो विल्सन, ठीक। अब क्या है, इसकी समाप्ति कब हुई प्रथम विश्व युद्ध की? तो 11 नवंबर 1918 को। 4 साल हो गए, 1914 से 18। शुरुआत हुई 28 जुलाई 1914 और खत्म हुआ 11 नवंबर 1918 को, ठीक। अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ की स्थापना करना, ठीक। फिर क्या हुआ? 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड पहली बार क्या हुआ? विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड शामिल हुआ। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ। ये 1917 को इंग्लैंड पहले शामिल हो गया था। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ। क्योंकि अब इसका शामिल होने का कारण क्या था? जर्मनी ने क्या किया था, एक टी वोट जहाज था, टी वोट नामक जहाज द्वारा इंग्लैंड के लूसितानिया नामक, क्या नाम जहाज का था? इंग्लैंड का जहाज था लूसितानिया नामक जहाज डुबा दिया था। किसने? जर्मनी ने। अब जब जहाज डूब गया तो उसमें अमेरिका के भी सैनिक थे या अमेरिका के लोग थे। अमेरिका के सैनिक थे, उसमें युद्ध में शामिल हुआ। और कितने व्यक्ति मरने वाले थे जहाज में? 1153। 1153 में से 128 व्यक्ति जो थे अमेरिका के थे, जो मर गए थे। जिसके कारण क्या हुआ, अमेरिका ने इसमें इंटरफेयर किया और वो 1917 में क्या हुआ, शामिल हो गया, ठीक। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 से। यह 6 वर्षों तक चला था। अब छः देखो, 1 सितंबर 1939 से शुरुआत हुई और 2 सितंबर 1945 तक ये चला, पूरे 6 वर्ष हो गए, ठीक। इसमें 37 देशों ने भाग लिया, इसमें 61 देशों ने भाग लिया, 61 देशों ने भाग लिया। अब इसमें कारण क्या था द्वितीय विश्व युद्ध का? तो जर्मनी ने क्या कर दिया था उस समय, जर्मनी यहाँ भी शक्तिशाली था वहाँ भी, ठीक। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस पर पोलैंड पर जब आक्रमण कर दिया तो वर्साई की संधि से, या ने जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था। वर्साई की संधि था कि आप किसी देश पर आक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन इसने क्या कर दिया, वर्साई की संधि का उल्लंघन कर दिया और पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब स्पेन में उसी समय जब इसने इस पर आक्रमण कर दिया तो स्पेन में गृह युद्ध शुरू हो गया 1936 में। स्पेन में क्या शुरू हो गया? गृह युद्ध शुरू हो गया 1936 में। और फिर जर्मनी एवं इटली
का शिकार, जर्मनी और इटली कौन थे? जर्मनी और इटली धुरी राष्ट्र के थे। जर्मनी और इटली का शिकार कौन हो गया? स्पेन हो गया। जब गृह युद्ध चलने लगा तो इन्होंने मौका देखा और उस पर क्या हो गया? आक्रमण कर दिया। ठीक, अब क्या हुआ? जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण किया गया। रूस अब शक्तिशाली है, लेकिन उस समय जर्मनी सबसे शक्तिशाली था। जर्मनी द्वारा रूस पर जब आक्रमण किया गया था तो उस योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन बारबोसा। ये पूछा गया था कि ऑपरेशन बारबोसा किससे संबंधित है? जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी तो उससे संबंधित है ऑपरेशन बारबोसा। ठीक, अब क्या हुआ? 23 अगस्त 1939 को समझौता हो गया। 23 अगस्त 1939 को समझौता हो गया जर्मनी और रूस के बीच। फिर जर्मनी की ओर से इटली ने जर्मनी की ओर से इटली ने 10 जून 1940 को क्या किया? इसमें इंटरफेयर कर दिया। जर्मनी की ओर से इटली ने 10 जून 1940 को फिर इसमें इंटरफेयर किया। अब अमेरिका का प्रवेश फिर इसमें कब हुआ? 8 सितंबर 1941 को, जब जर्मनी की ओर से इटली इसमें युद्ध में शामिल हो गए फिर से, तो अमेरिका ने भी 8 सितंबर 1941 को शामिल हो गया। अब उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन? विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे, 6 अगस्त और हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। एक था फैटमैन और लिटिल बॉय, 2 परमाणु बम गिराए थे। ठीक, तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया। इससे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। अब आपको करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। एग्जाम आने वाला है 22 तारीख को, इसलिए। ठीक, आज हम लोग बात करें करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो 1 साल के लगभग आते हैं। इसमें आपका पीसीएस में हो चाहे आर ओ में, तो 1 साल के लगभग करंट अफेयर पूछी जाती है। तो पहले वन लाइनर देख लें, उसके बाद उसका जो पूरा एक टॉपिक वाइज होता है वो करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न है, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर अभी किसे घोषित किया गया है? तो भारत का चौथा शिल्प शहर, विश्व शिल्प शहर श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को। ठीक, इससे पहले कौन कौन थे? जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर। जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर। और चौथा कौन सा होगा? श्रीनगर। ठीक, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। इनको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? पहले ये क्या थे? राज्य थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश अब बना दिया गया। कब बनाया गया था? 5 अक्टूबर 2019 को घोषणा हुई थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से क्या हुआ? लागू कर दिया गया था। ठीक, अब बात करेंगे प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन कहाँ बना है? ठीक, तो प्लास्टिक कचरे से इन्होंने सड़क बना दी। प्लास्टिक कचरे से सड़क बना दी। दूसरा सैन्य स्टेशन कहाँ? जयपुर बना है। कौन सा? जयपुर। पहला कहाँ था? पहला था नारंगी पड़ता है गुवाहाटी असम में। नारंगी पड़ता है गुवाहाटी असम में। ठीक, अब अगला है, सिक्किम हाईकोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन आया है कि जो महिला कर्मचारी हैं उनके लिए मासिक अवकाश स्वीकृत किया है। मासिक अवकाश स्वीकृत किया है। किस हाईकोर्ट ने? सिक्किम हाईकोर्ट ने। ठीक, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहासे कहाँ की चोटी है? तिब्बत की। ठीक, याद रखना, या देख लेना इसको। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतह कर दिया और माउंट लहासे पर 2 बार, कितनी बार? 2 बार चढ़ाई की और विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। उनका क्या नाम है? सत्यदीप गुप्ता। कौन है? सत्यदीप गुप्ता। फिर क्या है? देश की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? पता है आपको? उसको आधिकारिक मान्यता दी गई है सेला सुरंग। सेला सुरंग कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अब क्या है? 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले भारतीय बुजुर्ग महिला 55 वर्ष की उम्र में कौन चढ़ी? ज्योति रात्रे। क्या नाम है उनका? ज्योति रात्रे। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। ठीक, फिर है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट सब लेफ्टिनेंट कौन बनी है? अनामिका भी राजीव। क्या बनी है? अनामिका भी राजीव बनी है। सब लेफ्टिनेंट बनी है। ठीक, हेलीकॉप्टर पायलट। फिर है डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? रिलायंस जियो। रिलायंस जियो। ठीक, फिर क्या है? अमेरिकी मैगजीन द्वारा अभी हाल ही में न्यूज वीक के कवर पर, न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय नेता कौन बन गए हैं, या भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? नरेंद्र मोदी। कौन बन गया है? नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सिस्टम। ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सिस्टम की घोषणा कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। ठीक है, कहाँ?
मुंबई में। अब क्या है, कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। कार्गो प्रबंधन जानते हो, जहाँ पर सबसे ज्यादा जहाजों का आवागमन होता है, बड़े जहाजों, तो पारादीप उड़ीसा। ठीक, पारादीप उड़ीसा, ये पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ? पूर्वी तट पर। फिर क्या है, गुजरात में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की बस्ती खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? गुजरात के कच्छ में। ठीक, पहले क्या था, कच्छ जो था भारत का सबसे बड़ा जिला होता था क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन वर्तमान में कौन सा हो गया है? लद्दाख हो गया। कौन सा? लद्दाख, याद रखना। अब गुजरात सबसे बड़ी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। ठीक, सबसे छोटा गोवा है। फिर क्या है, कवरत्ती द्वीप। कवरत्ती, अच्छा, एक उसमें मालदीव से जब झगड़ा हुआ था भारत का, तो उसमें मोदी जी ने एक वहां पर योजना चलाई थी नेटवर्क विस्तार के लिए, तो उससे संबंधित है कि कवारत्ती द्वीप पर अभी एचडीएफसी बैंक ने अपनी एक बैंक की शाखा खोली है। एचडीएफसी बैंक ने अभी हाल ही में कवारत्ती द्वीप पर, जो कवारत्ती क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक, यहाँ अपना एक शाखा खोली। फिर भारत की पहली एलएनजी, एलएनजी बस मतलब लिक्विड नेचुरल गैस, प्राकृतिक तरलीकृत गैस। ठीक, कहाँ बस का उद्घाटन हुआ है? महाराष्ट्र में, याद रखना। फिर है, उड़ीसा सरकार ने महिलाओं कर्मचारियों के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश बढ़ाया है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। फिर क्या है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चली? बंगलुरु में। कहाँ चली? बेंगलुरु। फिर अगला है कि पोर्टल के जरिए नहरों एवं बांधों के पानी का रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आम जनता को प्राप्त कराएगा? राजस्थान। कौन बना? राजस्थान। फिर है, मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया। ठीक, फिर क्या, ऑपरेशन कामधेनु कहाँ चला था? ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में चला था। यहाँ पर क्या था, मवेशी जो तस्करी थे उसको रोकने के लिए। ठीक, मवेशी जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए। फिर से एक बार देखें, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर किसे घोषित किया गया? श्रीनगर को। पहला जयपुर, दूसरा मल्लपुरम, तीसरा मैसूर। फिर प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई गई द्वितीय सैन्य स्टेशन कहाँ? जयपुर में। पहला नारंगी घाटी, असम में। ठीक, फिर क्या है, सिक्किम हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारियों को मासिक अवकाश प्रदान किया या प्रदान करने की घोषणा की या नीति लागू की। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट, माउंट ल्हासे पर 2 बार चढ़ाई करके विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं सत्यदेव गुप्ता, याद रखना। देश की सबसे ऊंची सुरंग आधिकारिक मान्यता दी है किसको? सेला, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने में भारतीय बुजुर्ग महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे। ठीक, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट सब लेफ्टिनेंट कौन बनी? अनामिका बी राजीव, याद रखना, अनामिका बी राजीव। फिर क्या है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन है? रिलायंस जियो। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सिस्टम की घोषणा कहाँ हुई? मुंबई। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप है, उड़ीसा में। अच्छा, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? और सबसे प्राकृतिक बंदरगाह, जब प्राकृतिक की बात करोगे तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक, गहरा कौन सा है? चेन्नई। कौन सा गहरा और सबसे पुराना? कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक, कृत्रिम। और जो विशाखापत्तनम है वो प्राकृतिक है, चेन्नई वाला कृत्रिम है। ठीक, सबसे बड़ा। फिर ये हो गया। फिर है कि गुजरात में 5200 वर्ष पुरानी एक बस्ती खोजी गई, हड़प्पा सभ्यता, जिसका संबंध है कच्छ, गुजरात में खोजी गई। ठीक, अब यहीं पर एशियाई शेर भी पाए जाते हैं। कहाँ? गुजरात में। फिर है कवारत्ती, जो लक्षद्वीप की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश का। एचडीएफसी बैंक ने वहाँ पर अपनी एक शाखा खोली है। भारत की पहली एलएनजी बस महाराष्ट्र में, उसका उद्घाटन हुआ। उड़ीसा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान किया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो बेंगलुरु में चली है। फिर पोर्टल के जरिए नहरों एवं बांधों के पानी का आम जनता को सीधे डेटा उपलब्ध कराने का काम किसने किया? राजस्थान ने। अब मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला कौन बना? केरल। फिर ये ऑपरेशन कामधेनु, ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था, और जो गौवंश मवेशी तस्करी को रोकने के लिए। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।